हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। चलिए फ्रेंड, आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन। फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ नोट बता देना चाहते हैं आपको। फ्रेंड, यदि इस तरह से लिखा हो लॉग एम एन, तो ये हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन। इस तरह से अगर लिखा हो लॉग एम बाई एन, तो ये हो जाता है लॉग एम माइनस लॉग एन। फार्मूला 1 फार्मूला 2 हो गया और ये फार्मूला 3 हो गया। यदि इस तरह से लिखा हुआ हो लॉग ए की पावर बी, तो ये हो जाता है बी लॉग ए। इसी तरह से अगर बेस में लिखा हो लॉग बी ए की पावर सी, तो ये हो जाएगा 1/c लॉग बी बेस सी बेस ए, सॉरी। इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड। फार्मूला नंबर 4 हो गया। यदि फ्रेंड इस तरह से लिखा हुआ हो कि लॉग बेस में ए है और लॉग ए है बेस बी है, तो फ्रेंड अगर हमको बेस ए की जैसे बेस में कन्वर्ट करना है इनको, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग ए बेस ई, इस तरह से अपॉन, यहाँ ई की जगह कुछ भी ले सकते हैं आप, लॉग बी बेस ई। या फ्रेंड इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है लॉग ए बेस, हम कोई भी ले सकते हैं। चलो एक अलग बेस ले रहे हैं के इंटू लॉग बी बेस के, इस तरह से। तो फ्रेंड इन पर क्वेश्चन बन जाते हैं लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करके, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड। यदि फ्रेंड इस तरह से लिखा हो ए की पावर लॉग बी बेस ए, तो फ्रेंड ये हो जाता है बी। जैसे इस तरह से लिखा हो 5 की पावर लॉग 10 बेस 5, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 10 हो जाएगा फ्रेंड, इस तरह से। यदि फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं हम अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमें प्रॉपर्टी बतानी थी लॉग की, हमने बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड, अगर जीपी में ए बी सी आर इन जीपी, देन तब फ्रेंड लॉग ए कोमा लॉग बी कोमा लॉग सी जो होंगे हमारे आर इन एपी में होंगे फ्रेंड। नंबर 2 लिखिएगा फ्रेंड नोट। अगर हम इन बेस को, यहाँ तो बेस ई है दिया हुआ है फ्रेंड, यहाँ बेस ई है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी ई, बेस में ई है। अगर हमको बेस ई ना देके कुछ और दिया हो, जैसे हमने मान लिया लॉग एक्स हो, एक्स में भी लेते हैं तब भी कोई भी बेस लेंगे तब भी ये एपी में ही होंगे, इस तरह से फ्रेंड। अगर हम इनको लिख देते हैं ए बी सी आर इन जीपी, देन लॉग एक्स बेस ए कोमा लॉग एक्स बेस बी कोमा लॉग एक्स बेस सी और इन किस में होंगे फ्रेंड, ये होंगे एचपी में। तब ये एचपी में होंगे क्योंकि अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी बताई है, जब बेस बदलेंगे इनका तो ये 1/, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिएगा 1/,
log 1/log, इनका जब बेस बदलेगा तो ये इस तरह से b ऊपर आ जाएगा, बेस में a आ जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से ये क्या है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा इस तरह से, तो ये HP में हो जाएंगे फ्रेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड एक और चीज़ लिख लीजिए, जिस तरह से हमने आपको AP में बताया था कि हमको अगर AP माननी पड़े क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए तो हम क्या मानेंगे, और GP माननी पड़े उसी तरह अगर हमको GP माननी पड़े तो हम क्या मानेंगे, ताकि क्वेश्चन को हम इजीली से सॉल्व कर ले जल्दी से जल्दी फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं, यदि हमें GP माननी पड़ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हम GP को मानेंगे 1 1 1 मान सकते हैं, यदि सभी ऑप्शन हमारे डिफरेंट हो तो ये भी GP होगी फ्रेंड। अगर हमें सब ऑप्शन एक मतलब ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो एक जैसे लग रहे हैं या थोड़ा सा भी हमें डाउट हो रहा है, तब हम ये GP क्या मानेंगे फ्रेंड, इस तरह से मानेंगे 2 4 8 16 32 अप टू डॉट डॉट इसी तरह से मान लेंगे फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस तरह से बोला गया है, इन ए GP TQ is X, TP equals to Y and TR equals to Z, then x की पावर q माइनस r इंटू y की पावर y की पावर r माइनस q इंटू z की पावर p माइनस q इज इक्वल टू, ऑप्शन में दिया हुआ है 1, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है -1, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड आपको अभी हमने बताया है, देखिए सभी ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। नॉर्मल तरीका क्या है कि आप यहाँ से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म निकालें, TQ टर्म निकालें, उसको x के इक्वल कर दें, फिर यहाँ से TP टर्म निकालें, उसको y के इक्वल कर दें, z के इक्वल कर दें और यहाँ वैल्यू लाके पुट कर दें वहाँ से। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन हो जाएगा लंबा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा फ्रेंड। अगर आपको कंपटीशन में लोगों को बीट करना है तो आपको क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा फ्रेंड, और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा जिस तरह से हम बता रहे हैं। तो फ्रेंड आप कर सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया, अगर आपको कोई भी GP माननी है तो 1 1 मान लेना। तो फ्रेंड आपने इसको मान लिया x, TQ हो गया आपका TQ इक्वल्स टू 1, TP इक्वल्स टू 1 एंड TR इक्वल्स टू 1। तो फ्रेंड यहाँ से x इक्वल्स टू 1 हो गया, y इक्वल्स टू 1 हो गया और z इक्वल्स टू 1 हो गया। जब आप यहाँ पुट कर देंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो q माइनस r इंटू 1 की पावर कुछ भी हो r माइनस p, इसी तरह से z की पावर 1 की पावर कुछ भी हो। तो फ्रेंड यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा फ्रेंड। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है an, let an be the nth term of a GP। तो फ्रेंड nth टर्म का हम पता है किस तरह से लिखते हैं, ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, लेट समीशन i n इक्वल्स टू 1 से 100 दिया हुआ है, a to n इक्वल्स टू अल्फा दिया है। इसी तरह से समीशन दिया हुआ है a to n माइनस 1 टर्म का, एक टर्म से 100 टर्म तक उसकी वैल्यू दी हुई बीटा, जहाँ बीटा इक्वल्स टू नहीं है अल्फा के, तो हमको कॉमन रेशियो बताना है फ्रेंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड ये दिया हुआ है हमको, अगर कॉमन रेशियो होता है फ्रेंड हमारा, कॉमन रेशियो R होता है और ये होता है TN, और इससे प्रीवियस टर्म कोई भी ले लो, n की वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी रख दो। तो फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा कॉमन रेशियो। हमको ये दिया हुआ है, ये कॉमन रेशियो हमको निकालना है, और हमको दिया हुआ है समीशन ऑफ a to n
n इक्वस टू 1 से 100 टर्म तक अपॉन ये हो जाएगा a 2n माइनस 1 n इक्वस टू 1 से 100 टर्म दिए हुए हैं। और फ्रेंड इसकी वैल्यू दी हुई है हमको अल्फा और इस वाले टर्म की वैल्यू दी हुई है बीटा। तो यही हमारा कॉमन रेशो हो जाएगा r। लेकिन फ्रेंड हमें तो इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे। जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2 a4 इस तरह से बनता चला जाएगा a 200 अपॉन यहाँ क्या बनेगा 2 माइनस 1 a1 बचेगा प्लस यहाँ से कर लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ a3 n की जगह 1 रखेंगे n की जगह 2 रखेंगे। इसी तरह से यहाँ क्या बच जाएगा n की जगह 100 रखेंगे तो ये यहाँ 200 माइनस 1 तो ये 90 a 199 इस तरह से बन जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा। यही हमारा r है। तो फ्रेंड अब हम इसको ar की वैल्यू रखेंगे a2 की वैल्यू रखेंगे ar हो जाएगा ar की पावर 4 है तो फोर्थ टर्म है तो 3 हो जाएगा प्लस अप टू डॉट 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 डॉट। जब हम लास्ट का टर्म निकालेंगे फ्रेंड a r की पावर 199 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 डॉट। यहाँ जब हम लास्ट का टर्म निकालेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा ए आर पावर 198। तो फ्रेंड अब हम इसको कॉमन निकालेंगे, देखते हैं। तो ये हमारा आर के इक्वल आता है क्या नहीं आता। अगर ये आर के इक्वल आ रहा होगा तो यही हमारा कॉमन रेशो होगा जो कि हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टी एन अपॉन टी एन माइनस 1 टर्म आर ही होता है। फिर भी हम आपके लिए प्रूव करके दिखा दे रहे हैं कि ये आर ही, ये वैल्यू जो आएगी आर ही आएगी। तो फ्रेंड आप कॉमन निकाल लें यहाँ से। तो फ्रेंड यहाँ बचेगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट। जब यहाँ से भी आर निकलेगा तो ये बच जाएगा ए आर की पावर 198। तो फ्रेंड यही तो हमें अपॉन में दिया हुआ है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट ए आर प्लस ए आर की पावर 198। तो फ्रेंड ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमारा आर ही आ गया। तो ये आर आ गया जो कि हमने पहले ही हमें पता था। तो फ्रेंड ये हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा। तो यही हमको निकालना था। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमको इस तरह से ए बी सी डी आर इन जी पी एंड ए की पावर एक्स इक्वस टू बी की पावर एक्स बी की पावर वाई इक्वस टू सी की पावर जेड इक्वस टू डी की पावर जेड यू। तो फ्रेंड हमको बताना है ए बी एक्स वाई जेड एंड यू आर इन कौन से में है फ्रेंड, एपी में है, जीपी में है, एसपी में है या इनमें से कोई भी सीरीज में नहीं है फ्रेंड। तो हमको देखना है। तो हमने बताया था फ्रेंड अगर हमको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है और सभी ऑप्शन अलग अलग हैं तो 1 मान लेंगे। लेकिन अगर हम 1 मान लेंगे फ्रेंड, लेकिन अगर हम इनको ए को 1 बी को 1 सी को 1 मानेंगे तो फ्रेंड ए की पावर 1 ए की पावर 1 की पावर एक्स इक्वस टू 1 की पावर वाई। तो इनकी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते फ्रेंड। तो इसीलिए हम इसमें क्या मानेंगे फ्रेंड, कौन सी जीपी मानेंगे 2 4 8 16। तो हमने 4 टर्म मान ली, 4 टर्म दिए हुए थे। तो ए इक्वस टू 2 आ गया, बी इक्वस टू हमारा 4 आ गया एंड सी इक्वस टू 8 एंड यू डी इक्वस टू आ गया 16। तो फ्रेंड हमें सबकी पावर सेम बनानी है तभी तो हम एक्स वाई जेड एंड यू की कंपैरिजन कर सकते हैं फ्रेंड। तो हमने इसको हम 2 की पावर में बना लेंगे, इसको हम 2 की पावर में बना लेंगे, क्योंकि और किसी में सबसे कॉमन यही है, सब में कॉमन यही है। तो यहाँ 2 की पावर 1 रख लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा फ्रेंड। इसी तरह से यहाँ 2 की पावर 4 लिखा हुआ है तो फ्रेंड इसे इस तरह से लिखते हैं 4 की पावर 1/2 करके। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 8 लिखा हुआ है तो 8 को हम इक्वल लिखने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, तो इसको लिख लेंगे 1/3। इसी तरह से हमको 16 की पावर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं हम 16 की पावर 1/4। तो फ्रेंड हमारा एक्स वाई जेड इक्वस टू क्या आ गया, यहाँ से अगर हमने कंपैरिजन किया तो x इक्वस टू 1 आ गया, y इक्वस टू 1/2 आ गया
z इक्वस टू 1/3 आ गया, एंड फ्रेंड u इक्वस टू आ गया 1/4। तो फ्रेंड ये 1/2 1/3 1/4 आप देख पा रहे होंगे कौन सी सीरीज दी हुई है। ये फ्रेंड अगर हम इतना इतना देखें, इनका रेसिप्रोकल कर दे, मतलब उल्टा कर दे, तो ये हमारा AP दिख रहा है। तो फ्रेंड अगर हम किसी भी सीरीज का उल्टा करें या रेसिप्रोकल करें और वो हमें AP सीरीज में दिखे, तो जो हमारा ये सीरीज होगी, जो हमारी गिवन सीरीज होगी, वो हमारी HP में होगी। तो फ्रेंड इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 + x ब्रैकेट में इसको हम मल्टीप्लाई करना है 1 + x² प्लस 1 + x की पावर 4 प्लस अप टू डॉट 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 1 + x की पावर 128, और ये हमें इक्वल दिया हुआ है समीशन r इक्वल टू 0 से n तक और x की पावर r। तो हमसे पूछी गई है n की वैल्यू क्या होगी। फ्रेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक चीज़ बताएंगे आपको। देखिए जैसे हमको शुरू में दो टर्म लेके हम देख सकते हैं 1 + x एंड 1 + x² की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम जो ऑर्डर आएगा इसका, इस इक्वेशन का, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड x की पावर 3 आएगा, यानी 1 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो फ्रेंड ये ऐड हो गए तभी ये 3 आया। तो फ्रेंड अगर हम इसी तरह से इनको देखें तो मैक्सिमम ऑर्डर इस तरह से आएगा, क्या आ जाएगा फ्रेंड? तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला 4 प्लस इससे अगला होगा फ्रेंड 8 प्लस अप टू डॉट 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 128। तो ये फ्रेंड क्या बन गया हमारा? ये बन गया। देखिए अब हमें इसका सम निकालना है, जो हमारी सीरीज आई। तो फ्रेंड तभी तो ये हमारा n की वैल्यू आएगी, तभी तो ये x की पावर r के टर्म में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी इसी तरह से बन जाएगी फ्रेंड। मैक्सिमम पावर में निकालना है हमको। तो फ्रेंड हमें इसका सम निकालने के लिए देखना होगा कि सीरीज कौन सी बननी है। देखिए कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं बनना। तो फ्रेंड आप यहाँ से देखेंगे यहाँ 1 बनना है और यहाँ 3 बनना है। तो ये AP में तो नहीं है। अगर आप देखेंगे इसको GP में तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये यहाँ से R2 आ जाएगा, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारी GP में हो गई फ्रेंड। तो GP में हो गई तो अब हम इसका सम निकालना है टोटल टर्म का। तो पहले हमें टर्म पता होनी चाहिए कितने टर्म है। तो हम इसको निकालने के लिए L इक्वस टू ये वाला फार्मूला लगाएंगे, L इक्वस टू A R की पावर n-1। तो फ्रेंड L दिया है हमें 128 और A की वैल्यू दी है हमें 1, R की वैल्यू हमको निकालनी है। R की वैल्यू हमको दी है 2 आ जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो n-1। फ्रेंड यहाँ n नहीं लेते, R लेते हैं, A इंटू फ्रेंड यहाँ हम कुछ और ले लेते हैं क्योंकि यहाँ n की वैल्यू यहाँ भी दी हुई है तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए। तो आप देखिएगा यहाँ हम L इक्वस टू A R की पावर n-1, तो n कैपिटल ले रहे हैं। तो यहाँ से हम जब 128 इक्वस टू 1 इंटू 2 की पावर n-1, तो आप जब इसको रखोगे तो ये होता है 2 की पावर 7 इक्वस टू 2 की पावर n-1। तो यहाँ से जब n इक्वस टू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा फ्रेंड। अब आप इस सीरीज का सब निकालोगे जब, तो फ्रेंड ये हो जाएगा एस n इक्वस टू A R की पावर n-1 अपॉन r-1, क्योंकि हमें r हमारा 1 से बड़ा आ रहा है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 1, r दिया है 2 और 8 है हमारा -1 अपॉन 2-1। तो फ्रेंड ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 -1, तो ये होता है हमारा फ्रेंड, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 256 -1, तो फ्रेंड ये हो जाएगा 255। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड हमने बताया था आपको इस तरह से दिया हो कोई क्वेश्चन ये लेते हैं और पूछते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा फ्रेंड। ये हो जाएगा 4, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + 4 4 प्लस 4 4 4 प्लस अप टू डॉट 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 इज इक्वल टू तो ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इस तरह से 4 + 4 4 + 4 4 4 प्लस अप टू डॉट डॉट इज इक्वल टू। फ्रेंड हमने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन जनरल तरीके से a प्लस ए प्लस 3 a प्लस अप टू डॉट डॉट इसी तरह से दिया होता था। तो हमने क्या बताया था आपको, ay 81 रख लेना है फ्रेंड, 10 की पावर n + 1 रख लेना है। हमने पहले ये बताया था आपको ay 9 ब्रैकेट में 10/9 और फ्रेंड 10 की पावर n-1 -n, ये बताया था आपको फ्रेंड। फिर हमने इसको सॉल्व करके बताया था, क्योंकि इसी टर्म में दिया होता है फार्मूला। तो ये आ जाता है फ्रेंड यहाँ से -10 प्लस -10 और -9n। तो फ्रेंड आप इसमें a की जगह 4 रख दीजिए और आप अपना आंसर टिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड ये हो जाएगा, a की जगह आप 4 रखेंगे तो 4/81 ब्रैकेट में 10 की पावर n + 1 -10 -9n। तो फ्रेंड आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो गया फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर -4 and 16 इज। फ्रेंड देखना है आपको -4 और 16 के बीच के ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा फ्रेंड। तो आप जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है फ्रेंड, इस तरह से g = अंडर रूट में 2 नंबर है तो a भी हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, रूट में आपका 4 -4 एंड -16, तो आप यहाँ से 16 चुका 64, तो फ्रेंड ये हो जाएगा अंडर रूट में 64। तो आप रख दोगे यहाँ से +-8, तो ये फ्रेंड आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे करना तो ये ऐसे ही था, यही है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट गलत क्यों हो जाएगा करेक्ट होने की बजाय। तो फ्रेंड आपको देखना है कि -4 और -16 -4 और -16 के बीच में ये +8 कैसे आ जाएगा फ्रेंड। आप देखिए -4 से जब आप जाओगे इधर बढ़ते हुए -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 इस तरह से बढ़ते जाओगे तो फ्रेंड कहीं भी आपको प्लस माइनस दिखेगा नहीं दिखेगा, प्लस दिखेगा नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड आपको ऑप्शन में क्या दिखेगा, क्या आएगा बीच में, -8 आएगा। तो यही बीच मीन मतलब यही तो होता है, मीन मतलब मध्य में जो पद होगा। तो फ्रेंड तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन आपका -8 करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन +-8 एक रॉन्ग होगा फ्रेंड, आपका ऑप्शन यही करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड इस तरह से दे दिया जाए आपको, देखिए फ्रेंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है फ्रेंड, जो अगर ये हमारी कोई टर्म दिए हुए हैं A1 A2 A3 अप टू डॉट 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 AN, ये AP में है, ये AP में है। फ्रेंड अगर हम इन्हीं टर्म का उल्टा कर दें, जैसे 1/A रेसिप्रोकल कर दे फ्रेंड, 1/A2 1/A3 1/A4 इसी तरह से अप टू डॉट 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 1/AN कर दे इस तरह से, तो ये हमारा HP में हो जाएगा फ्रेंड। इसी को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और फ्रेंड इसमें हम nth टर्म कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने का फार्मूला भी देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड इससे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। बस ये सीरीज वाले ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन पर ही क्वेश्चन बनते हैं, वो भी
ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन को रिलेट करके ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं फ्रेंड। तो इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी हम बता देते हैं आपको। nth term from starting, nth term from starting of a HP। यदि फ्रेंड हमें HP का nth टर्म निकालना हो तब हम किस तरह से निकालेंगे, तो लिखेंगे आप Tn 1/1 फर्स्ट टर्म, जिस तरह से, तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज का हमें 1/A1 दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 और d निकालेंगे जब आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो 1/A2 माइनस 1/A1, इस तरह से आ जाएगा फ्रेंड। ये आपका nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग आ गया। इसी तरह से आप इसको सॉल्व भी करके भी लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से जब हम सॉल्व करके लिखेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा A1 A2 अपॉन A2 प्लस n-1 इंटू A1 माइनस A2, ये आ जाएगा फ्रेंड। तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, या आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड, किसी को भी आप ध्यान रख सकते हैं। nth टर्म अगर आप लास्ट से निकालोगे, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तब हम इसको Tn डैश ले रहे हैं, तो ये होता है 1/, nth टर्म लेने के लिए An, लास्ट का टर्म है हमारा An, तो लास्ट से ले रहे हैं, माइनस इससे अब हमको घटाना है, तो n-1 इंटू डी, डी क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये अब भी वही होगा A2 माइनस A1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A1 A2 An अपॉन A1 A2 माइनस n-1 इंटू A1 माइनस A2, इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसका सम निकालने का कोई भी फार्मूला नहीं होता, आपको एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, और एपी में कन्वर्ट करके उसका सम निकालना होगा फ्रेंड, और कोई तरीका नहीं है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के लिए फ्रेंड। चलिए देखते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो हमने देख लिया है, अब हम इसका हार्मोनिक मीन देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन किस तरह से निकालते हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। इस तरह से हम हार्मोनिक मीन निकालना है। हमने माना है 2 नंबर A एंड B, जिनका हार्मोनिक मीन H है फ्रेंड, तो H इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड, 2 टाइम A इंटू B अपॉन A प्लस B, ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन। यदि फ्रेंड हमको बहुत सारे नंबर दिए हुए और उनका हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, तब हम हार्मोनिक मीन किस तरह से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यदि बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं हमको, A1 A2 A3 A4 अप टू AN नंबर दिए हुए हैं, और हमको इनका हार्मोनिक मीन निकालना है, तब हार्मोनिक मीन हम किस तरह से निकालेंगे फ्रेंड, ये बहुत n नंबर है फ्रेंड, तो फ्रेंड इनका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/H इक्वल्स टू 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस 1/A4 प्लस अप टू जितने भी नंबर हैं उनको सबको ऐड कर लेंगे 1/AN। ये नंबर दिए हुए थे, हमको इनका हार्मोनिक मीन निकालना था, तो फ्रेंड इसको हम, ये जो नंबर दिए हुए हैं n, तो हमने इनको n से डिवाइड कर दिया, तो फ्रेंड ये हमारा हार्मोनिक मीन आ गया फ्रेंड। इस तरह से आप हार्मोनिक मीन कितने भी नंबर दिए हुए उनका निकाल सकते हैं।